हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपका देखिए एक न्यू वैकेंसी आई है जो गवर्नमेंट जॉब है आपका, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उन सब के लिए है। जिसकी देखिए आपकी जो डेट आपको दिख रहा है वो 23 तारीख से अप्लाई की जाएगी और इसका लास्ट डेट आपको 6 दिसंबर को मिलेगा। यहाँ पर जो कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 साल दिया, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसका देखिए इसका पे लेवल आपका स्केल दिखा रहा है 19,900 से 63,200। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आईटीआई की कौन कौन से ब्रांच के लिए ये अवेलेबल है, लेकिन उसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ, जिसमें बीएससी तक के बच्चे और मैकेनिकल जो डिप्लोमा के बच्चे उन सब के लिए भी अवेलेबल है ब्रांच के वाइज। तो फिलहाल यहाँ पर आप आईटीआई वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि किस ट्रेड में कितनी सीटें इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए हैं। ये सब आपको डिटेल आपके स्क्रीन पर सभी दिख रहा होगा, जैसे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन, सिविल फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल पॉइंट, पेंटर, ग्लास ब्लोअर, कारपेंटर, आरएसी, टर्नर, वेल्डर, कोपा, प्लम्बर, डिजिटल फोटोग्राफर, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं ये आईटीआई की सभी ब्रांचेज़ हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इसके ले जाता हूं और वहां आपको दिखाता हूं कि ये किस किस ब्रांच के लिए अवेलेबल है। फिलहाल जैसे मैंने कहा है कि वो आपकी जो डेट स्टार्टिंग डेट वो 23 तारीख से होगी और जो आपकी जो एंड की जो डेट है वो 6/12 दिया है, मतलब 6 दिसंबर को दिया है। उसके बाद आप यहाँ देखिए जो आपका लास्ट डेट रिसीव का जो दिया है वो 18/12 आपका दिया 2024 तक आपको इसको रिसिप्ट को जमा करना है। जो भी फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको सीट की डिटेल दिख रही होगी कि कौन से ब्रांच में कौन से पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं और उसकी मैक्सिमम आपकी एज क्या रखनी है और इसका पे स्केल आपका देखिए 35,400 से 1,12,000 दिखा रहा है। उसके बाद फिर आगे आप और देख रहे होंगे नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये पहला जो पोस्ट था वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए था, उसके बाद दूसरा जो है टेक्नीशियन के लिए था। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो CSIR है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें, और ये देखिए जो मैं घेरा बनाया ये ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जा कर के उसे आप अप्लाई करिएगा, या तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे लिंक से डायरेक्ट जा कर के उसका आप रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस जैसा भी होगा आप उसे कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको देखिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। मैंने बताया था जैसे ग्रेजुएशन के बीएससी के बच्चों के लिए, डिप्लोमा के बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि डिप्लोमा और यहाँ बीएससी की आपको दिख रहा होगा कि क्वालिफिकेशन के बच्चे भी इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। तो फिलहाल आप सारी डिटेल को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, इस फॉर्म को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये सारी जानकारी पहुँच सके। फिलहाल आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये दूसरा पेज है, दूसरे पेज में देखिए टेक्नीशियन के लिए इन सब के लिए देखिए अलग अलग आपकी क्राइटेरिया दी गई है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वायरमैन के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, पेंटर के लिए, फिटर के लिए, मैकेनिकल के लिए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ साइड में जो राइट साइड के बड़े बड़े जो कॉलम है आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको इन सब की और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो पोस्ट के लिए जो आपको चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे पेंटर के लिए मुझे पूछ रहे थे कि पेंटर के लिए सर कोई सीट हो तो बताइए। यहाँ पर देखिए उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो T07 आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट में भी आपको पेंटर मांगा है और यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम में 28 साल दिया, वो बच्चे भी इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, आप उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आएंगे और बहुत सारी पोस्टें हैं, मैं इन सभी को आपको नीचे हल्का हल्का आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी आपको जो भी देखना होगा आप इस वीडियो को स्टॉप करके उसे जूम करके आप किसी भी माध्यम से आप देख लीजिएगा। अगर वो भी ना समझ तो आप कहिएगा, मैं साइट दे दूंगा, उस साइट से आप उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे आप सही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, कैसे फॉर्म बनेंगे, एज रिलैक्सेशन क्या होने हैं, ये जो सारी डिटेल फॉर्म की क्राइटेरिया होती है इन सब जो है इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो कितनी फ़ी है और यहाँ पर आपको क्या रखना है, ये सब सारी जानकारी देखिए यहाँ पर जो मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको किस तरह से फ़ी पेमेंट आपको किस नंबर पे या किस तरह से आपको बनवानी है, सारी डिटेल इसमें लिखी जा रही हैं।
आगे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैंने जैसे कहा था कि 18 तारीख उसका लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये आपको बताया जा रहा है कि आप जान लीजिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन आपके होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से पैटर्न होंगे, इन पैटर्न के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। आप वहाँ से यूँ समझिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसे पढ़ लीजिएगा, या इसी को आप अच्छे से एक बार इस स्टॉप करके वीडियो को आप अच्छे से उसे देख लीजिएगा। बाकी ये पूरा प्रोफार्मा है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या भरने, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सारी जानकारियां हैं एक जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको दी गई हैं। आप उन्हें पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपको ना समझ में आप कमेंट करिएगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी।